हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स। तो ये एक रिवीजन क्लास है, इसमें हम जनवरी से अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। और बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स को अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। तो ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ साथ में आप अपने जो आंसर्स हैं उनको मार्क करते रहें, इससे आपको अच्छे से आप रिवाइज कर सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रोबोट। तो अभी दुबई की जो एयरलाइन एमिरेट्स है उसने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक जो है इसका अनावरण किया है, और इस रोबोट को नाम क्या दिया है, सारा। सारा जो है इस रोबोट का नाम है। इससे कस्टमर को देखिए बहुत इजी हो जाएगा, जैसे उनका स्कैन पासपोर्ट हो गया, या फिर साथ साथ में ये पैसेंजर्स को चेक भी करेगी, और अगर उनको अपना लगेज कहाँ पे ड्रॉप करना है उनको ये गाइड भी करेगी। तो काफ़ी इजी हो जाएगा, जो भी कस्टमर्स आएंगे उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस रोबोट का नाम है सारा। यूएई की बात करें, कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर एट दिल्ली हाट इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो दिल्ली हाट में अपनी तरीके का बाजरा अनुभव केंद्र, इसे लॉन्च किसने किया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है इस सेंटर को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना और जनरल पब्लिक के बीच इसे अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। अच्छा, आपको याद होगा कि जो 2023 का ईयर है इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एन गोपालकृष्णन पास्ड अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 68। हु वॉज ही। डॉक्टर एन गोपालकृष्णन ये साइंटिस्ट थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 25 साल इन्होंने वर्क किया है सीनियर साइंटिस्ट के पद पे इन CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसेंटली रेज्ड 750 मिलियन USD थ्रू बॉन्ड टू फंड ऑफशोर बिजनेस ग्रोथ। तो जो भी देखिए अपतटीय व्यापार विकास है उसके लिए बॉन्ड के माध्यम से 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं किस बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए। तो LIC के अभी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है सिद्धार्थ मोहंती जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी नए MD और CEO बनी हैं फ्रेंड्स, उनका नाम है रजनीश कर्नाटक जो है ये बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ वॉन 68 Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड 2023। तो किस फिल्म ने 68 Hyundai फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। तो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, और इसी में अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा देखिए तो ये 68 एडिशन हुआ था, और ये अवार्ड फंक्शन हुआ था जियो कन्वेंशन सेंटर BKC में। आपको कुछ और विनर्स के नाम भी ध्यान रखने हैं, जैसे क्रिटिक्स में अगर बेस्ट फिल्म की बात करें तो ये मिला बधाई दो फिल्म को। लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला राजकुमार राव को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला संजय लीला भंसाली को फिल्म गंगूबाई के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की बात करें तो अवार्ड मिला संजय मिश्रा को फिल्म वध के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला क्रिटिक्स में तब्बू को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रेम चोपड़ा को। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला प्रीतम को, और किस फिल्म के गाने के लिए, ब्रह्मास्त्र में जो उन्होंने एल्बम दिया उसके लिए। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला अमिताभ भट्टाचार्य को गाना केसरिया के लिए। अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है स्मोक एंड एशेज अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज। सिंपली याद रखेंगे बुक का नाम है स्मोक एंड एशेज, और ये बुक किसने लिखी है,
अमिताभ घोष ने। तो घोष से बना लीजिए घोस्ट। तो ऐसा होता है ना, जब भूतों की या घोस्ट की बात होती है तो छुप के वो एकदम से आप पे अटैक करते हैं। हिड मतलब एक तरीके से हिड आ रहा है और ऐसा स्मोक स्मोक सा हो जाता है पूरे में, जैसे मूवीज़ वगैरह में टीवीज़ में दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकती हैं। यहाँ आप कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स को देख सकते हैं रिवाइज के लिए, इससे आपका और भी अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिपोर्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की तो भारत इसमें कौन से रैंक पे है, 126 पे। इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने, उसके बाद सेकंड पे है डेनमार्क, और सबसे अनहैप्पी कंट्री, सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान। कुछ और इंडेक्स की बात करें जैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें इंडिया 13th पे है और इसमें अफगानिस्तान है सबसे नंबर 1 पे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आई है उसमें मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो हैं, पहले नंबर पे है पाकिस्तान का लाहौर शहर, दूसरे पे है चाइना का होटेन, तीसरे पे है भिवाड़ी राजस्थान, चौथे पे है दिल्ली। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108 पे है और इसमें डेनमार्क है नंबर 1 पे। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 42 और इसमें किया है टॉप यूएसए ने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी, इंडिया विल अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस इन विच ईयर। मतलब भारत जो है वो किस वर्ष में स्वतंत्र ऊर्जा हासिल कर लेगा, तो टारगेट ईयर है 2047। नेक्स्ट है, 2 डे लेबर 20 इंगेजमेंट ग्रुप इंसेप्शन जो मीटिंग है ये कौन से शहर में आयोजित की गई, तो 2 दिन की लेबर 20 जो इंगेजमेंट्स ग्रुप की मीटिंग है इसका आयोजन किया गया अमृतसर शहर में। मेन देखिए की पॉइंट्स अगर हम बात करती हैं क्या इसमें मतलब डिस्कस किया गया, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें लास्ट पर्सन तक पहुंचने वाले डेवलपमेंट पर एकदम फोकस करते हुए G20 जो नेशंस है और इंस्टीट्यूशन है उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसमें कई सारे इश्यूज जो थे उनको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है, इसरो इज सेट टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो अभी इसरो ने देखिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम को जो नाम दिया है ना वो युविका नाम दिया है। युविका का मतलब युवा विज्ञानी कार्यक्रम। उद्देश्य इसका क्या था कि स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशन इनके बारे में बेसिक नॉलेज यंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, ताकि देखिए वो जो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें वो एक तरीके से इमर्ज हो सके, एकदम उनके ऊपर वर्क कर सके, उनका इंटरेस्ट आए इस फील्ड में। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, द 4th एडिशन ऑफ एशियन खो खो चैम्पियनशिप फॉर मैन एंड वुमेन हैज़ बिगन इन विच स्टेट। मैन एंड वुमेन की जो एशियाई खो खो चैम्पियनशिप है ये चैम्पियनशिप कहाँ शुरू हुई है, असम स्टेट में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन एन ATP मास्टर 1000 टाइटल। तो ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने, रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र पौडेल किस कंट्री के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये नेपाल के फ्रेंड्स नए प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखेंगे इनका नाम। इन्होंने विद्या देवी भंडारी को सक्सीड किया है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी, प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ओपन्ड मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। 25 वर्षों में पहली बार किस देश ने महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है, आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया देखिए फ्रेंड्स आप लोकेट कर सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है इसकी बोगोता, करेंसी है कोलंबियन पेसो, प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेत्रो। अगला क्वेश्चन, निसार वॉज हैंडेड ओवर टू इसरो। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। निसार को देखिए जॉइंटली डेवलप किया है इसरो और नासा ने मिलकर, और फाइनली इसे इसरो को हैंडओवर किया गया है। निसार सैटेलाइट जो है इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, द 4th Y20 कंसल्टेशन मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी।
चौथी Y20 परामर्श बैठक जो है किस शहर में आयोजित की गई? आंसर है पुणे में इसका आयोजन किया गया। इस बैठक में चीफ गेस्ट कौन थे? अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और इसकी थीम रही पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर। तो ये इसकी थीम रही। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फोर्थ वुमेन पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन बाय कंसिडरिंग द इशू ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल ग्रुप। महिलाओं को देखिए और अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीति जो है इसे शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी। इसमें देखिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि 18 ईयर्स की अबव से ऊपर के लिए रिहैबिलिटेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो भी 18 ईयर्स से अबव ओल्ड गर्ल्स हैं उनके लिए। हिरकानी रूम्स को शुरू किया जाएगा ताकि मदर्स जो हैं वो इजीली ब्रेस्ट फीड कर सके। तो हिरकानी रूम पुलिस स्टेशन में शुरू किए जाएंगे। महाराष्ट्र के बारे में देख सकते हैं, फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को, कैपिटल मुंबई, गवर्नर रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन है विच यूटी गवर्नमेंट हैज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वुमेंस डे बाय ऑर्गेनाइजिंग अ प्लांटेशन प्रोग्राम अंडर द थीम पेड़ लगाओ बेटी के नाम। इस थीम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम को आयोजित किया जम्मू कश्मीर ने। ये जो नया इनिशिएटिव है इसमें वुमेन्स एंड गर्ल को इन्वॉल्व करते हुए अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण और इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए गर्ल्स और वुमेन्स को इसमें शामिल किया गया है। अगला है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल कैंपेन जिसका नाम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। तो इस डिजिटल कैंपेन को लॉन्च किसने किया? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। इसमें देखिए क्या इसका उद्देश्य है कि वुमेन फ्रेटर्निटी जो है उनके बीच डिजिटल लिटरेसी का जो कल्चर है उसे बढ़ावा देना। कैंपेन में इसमें हैशटैग यूज़ किया गया है जो कि है हैशटैग इंक्लूड ऑल। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD CEO हैं नीलेश शाह। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यूनिट नियर चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता राणा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंगिंग 26 को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है चाइना ने, और चाइना ने इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से यूज़ किया। तो इसका उद्देश्य क्या था सैटेलाइट का? कि प्रोवाइड करना ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर एविएशन एंड शिप रिलेटेड ऑपरेशन। जितने भी जहाज़ संबंधी कार्य होते हैं उसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पहला जो I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई इसका आयोजन हुआ UAE कंट्री में। I2U2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, UAE, US। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज़ साइन एन MOU विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई टू एंगेज इन लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इन कैंसर केयर। तो कैंसर केयर में दीर्घकालिक सहयोग के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने अभी एक समझौता किया है, मुंबई के साथ एक समझौता किया। तो देखिए अगर बात करें MOU जो साइन हुआ है ना, ये ऑकलैंड यूनिवर्सिटी और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बीच ये MOU साइन हुआ है। इस MOU में जो है इंक्लूड है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ताकि जो भी पेशेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जा सके और कैंसर ट्रीटमेंट केयर में इसको यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद सिटी एज डैश एंड दैट ऑफ ओस्मानाबाद सिटी। तो महाराष्ट्र की सरकार ने देखिए 2 शहरों के नाम चेंज किए। औरंगाबाद सिटी का नाम रखा छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम रखा धाराशिव। दोनों ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर है रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू लॉन्च द AI लैंग्वेज मॉडल एल लामा। एल लामा को जो लॉन्च किया है ना, ये मेटा कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है इस मॉडल का? कि AI क्षेत्र में जो रिसर्च होती है उसमें सहायता करना, एसेट करना। एल लामा जो है 3rd लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे मेटा ने डेवलप किया।
पहला जो था वो उसका नाम था गैलेक्टिका और दूसरे का नाम रखा था ब्लेंडर। Recently, which state passed a bill that provide for up to 10 years in prison to curb paper leaks in government recruitment exam? गवर्नमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला विधेयक इसे पारित किया है किसने? गुजरात की सरकार ने। वही देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो पेपर लीक्स होते हैं उसको रोका जा सके, क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी सजा होगी तो सभी लोग इस काम को करने से डरेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन गिवन एन एक्सटेंशन एज डिफेंस सेक्रेटरी टिल अक्टूबर 2024। तो रक्षा सचिव के रूप में जो एक्सटेंशन दिया गया है, यानी इनका कार्यकाल जो है आगे बढ़ाया है। और डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अरमानी गिरीधर। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं संजय कुमार, रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं अलका उपाध्याय, कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी हैं मनोज गोविल, रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल और कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तमिलनाडु के विघ्नेश एनआर। पहले जो ग्रैंड मास्टर भारत के बने थे उनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ गेट वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला? तो ये सिस्टम मिला है इंडिया को। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज़। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को नाम दिया है खनन प्रहरी। तो इससे क्या होगा, देखिए अगर कहीं भी इलीगल तरीके से खनन का काम हो रहा होगा तो तुरंत उसकी रिपोर्ट इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू दी जा सकती है, ताकि उस पर उचित या उन पर एक्शन लिया जा सके। नेक्स्ट है, स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव वॉन एन अवार्ड ऑफ AED 1 million एमिरेट्स दिरहम अलॉन्ग विद अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। किस IIT के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ 1 मिलियन एमिरेट्स दिरहम का पुरस्कार जीता है? तो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT इंदौर के हैं, और स्टूडेंट्स का नाम भी याद रखेंगे, नियति तोटाला एंड नील कल्पेश कुमार पारिक। इन्होंने एप्लीकेशन एक डेवलप की थी जिसको नाम दिया था ब्लॉक बिल एप्लीकेशन। सो पहले नंबर पे ये रहे थे, उसके बाद दूसरे नंबर पे उज्बेकिस्तान की टीम थी डोंट वेस्ट टीम, और तीसरे नंबर पे थी सर्बिया की फार्मिट टीम। अगला क्वेश्चन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ साइक्लोथॉन साइकिल फॉर हेल्थ, इट टुक प्लेस एट विच प्लेस। तो ये जो साइक्लोथॉन है किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। इसका उद्देश्य देखिए ये था कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, साथ ही में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है यानी साइकिल, उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। इस इवेंट में हेल्थ मिनिस्टर मनसुख पांडेय जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, द ब्रंद मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज़ इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस इन विच सिटी। देश की जो पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस है इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? मुंबई शहर में। नेक्स्ट है, फर्स्ट एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ये कौन से शहर में हुई? तो पहली कृषि प्रतिनिधियों की जो बैठक है ये हुई इंदौर शहर में, और जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफलाइन पे। तो ऑफलाइन पे जो है इसे लॉन्च किया है किस बैंक ने? HDFC बैंक ने। तो देखिए कहीं कहीं जैसे मोबाइल नेटवर्क नहीं होते तो वहाँ पे भी डिजिटल पेमेंट्स को सक्षम बनाने के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया। अब इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है, यानी पहले देखा जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। HDFC बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO है शशिधर जगदीशन और इसके टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट है, WPL में जो ऑक्शन था उसमें सबसे कॉस्टलीस्ट यानी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? तो आंसर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को जो है वो RCB ने लिया था। अच्छा, WPL जो है ये पहला ही एडिशन हुआ था और किस टीम ने ये जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था पहला एडिशन।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू साइक्लोन गैब्रियल। साइक्लोन गैब्रियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? आंसर है न्यूजीलैंड ने। साइक्लोन गैब्रियल के कारण पूरा जो अगर हम नॉर्थ आइलैंड की बात करें वहाँ पे लैंडस्लाइड, बहुत ही ह्यूज ओशन स्वेल्स, फ्लडिंग की समस्या आई। और ये जो लेटेस्ट डिज़ास्टर हुआ था यहाँ पे ये तीसरी बार जो है इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। सबसे पहली बार हुआ था 2011 में क्राइस्ट चर्च अर्थक्वेक के दौरान। उसके बाद कोविड पेंडेमिक के दौरान 2020 में न्यूजीलैंड में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और अब तीसरी बार था साइक्लोन गैब्रियल के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर टू बी बिल्ट इन विच सिटी। भारत का पहला जो राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र है इसे बनाया जाएगा दिल्ली शहर में। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया शो इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो बेंगलुरु कर्नाटका में मोदी जी ने जो एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया, इसका कौन सा एडिशन था? ये 14th एडिशन और इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फाइनेंशियल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड द कंट्रीज लीडरशिप इन मोबाइल पेमेंट। तो एक विशेष G20 थीम QR कोड को लॉन्च किस कंपनी ने किया? तो इसे पेटीएम ने लॉन्च किया और इसे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है ललिता लाजमी पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 90 हु वॉज शी। सो ये फ्रेंड्स अगर इनकी बात करें तो ये फेमस पेंटर थी और आपने तारे ज़मीं पर जो मूवी है उसमें भी इनकी एक स्मॉल अपीयरेंस आपने देखा होगा। उन्होंने पेरिस, लंदन, नीदरलैंड्स में जो इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज हैं कई सारे एग्जीबिशन उन्होंने आयोजित भी किए। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फेलिक्स हाउफुइट बोगनी यूनेस्को पीस प्राइज़। तो यूनेस्को पीस प्राइज़ से सम्मानित किसे किया गया? एंजेलिना मर्केल को। एंजेलिना मर्केल जर्मनी की चांसलर भी रही कब से कब तक? 2005 से 2021 तक। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे मिला? हरियाणा की पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2023। जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? शुभमन गिल ने। और वहीं ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता ग्रेस स्क्रिवेंस ने। नेक्स्ट है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स जो है ये राष्ट्रपति बने हैं साइप्रस कंट्री के। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड आर्मटेक्स 2023 नेशनल फिलेटलिक एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान दिल्ली। तो इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किसने किया? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। अगला क्वेश्चन है सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस टुक प्लेस इन विच सिटी। दूसरा जो भारतीय चावल कांग्रेस है ये शुरू हुआ कटक शहर में और इसकी थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड इंडियाज स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ इन द स्टेट। भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून इसे लागू किया उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2023। 2023 की पहली लोक अदालत का जो आयोजन है किसने किया? जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स थर्ड स्पेशलाइज्ड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स एट गुरुग्राम टू प्रोवाइड ऑल बैंकिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय देम अंडर वन रूफ। स्टार्टअप्स के लिए देखिए ये इनकी तीसरी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और इसे गुरुग्राम में इनॉग्रेट किया है किस बैंक की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है डॉक्टर ABK प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। तो रेडियो जो है एक पावरफुल मीडियम है और दुनिया भर में अगर हम बात करें तो ये
हर एक कॉर्नर से, ग्लोब के हर एक कॉर्नर से लोगों को एक साथ लेके आता है। तो रेडियो की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है। इस बार 12th एडिशन हुआ था और इसकी थीम क्या थी? रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3-day 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 15 फरवरी को जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन किया गया फिजी कंट्री में। इसकी जो मेन थीम थी कॉन्फ्रेंस की वो थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 सेट टू बिगिन इन विच सिटी? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ दुबई में। इस सम्मेलन की थीम रही शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए कि इनोवेशन को प्रमोट करना, नए नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़ और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है गवर्नेंस में, उसको उसमें जो है वो चेंज लेके आना, उसमें उसको प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है डैश इज़ अ रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड सीरिया एंड टर्की आफ्टर एन अर्थक्वेक हिट बोथ कंट्रीज़? दोनों कंट्रीज़ में एक अर्थक्वेक आया था, उसके बाद कंट्रीज़ की मदद करने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था इंडिया ने, और उसे नाम क्या दिया था? ऑपरेशन दोस्त। तो इसके तहत जो एक तरीके से फील्ड हॉस्पिटल या फिर जितनी भी देखिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इंडिया ने प्रोवाइड की टर्की और सीरिया को। अगला क्वेश्चन क्वेड कंट्रीज हैव रिसेंटली लॉन्च्ड क्वेड साइबर चैलेंज टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सी कंट्री क्वेड का पार्ट नहीं है? तो नॉट को अच्छे से पढ़िएगा। यूके जो है वो क्वेड का पार्ट नहीं है। 4 कंट्रीज आती हैं क्वेड में, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, और इसको शुरू किया गया था कब? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन The Asian Development Bank has approved $130 million loan to enhance agricultural productivity and farmers' income in which state? हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एडीबी बैंक ने $130 मिलियन का लोन दिया है। तो इससे क्या होगा? देखिए किसानों की आय बढ़ाने में मदद की जाएगी और जो कृषि उत्पादकता है उसको बढ़ाने में भी हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following company has launched hashtag डिजिटल सुरक्षा कैंपेन in participation with मेती? तो हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन जो है इसे शुरू किया है मेटा कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से, हु इज ही? तो अप्पा साहिब धर्माधिकारी जो हैं सोशल वर्कर हैं, इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑल्सो देखिए अप्पा साहिब जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ न्यू नोवेल विक्ट्री सिटी? विक्ट्री सिटी के ऑथर कौन है? आंसर है सलमान रुश्दी। इनके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इनको 1981 में बुकर प्राइज मिला था इनके सेकेंड नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बॉलर हैज़ बीन फास्टेस्ट इंडियन टू पिकअप 450 टेस्ट विकेट्स? सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? आर अश्विन। Which of the following country recently announced the removal of British monarchy from its bank notes? किस देश ने हाल ही में अपने बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट की ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सबसे जो नवीनतम सदस्य बना है कौन सी कंट्री है? कॉन्गो। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द सेव वेटलैंड्स कैंपेन इन गोवा? वेटलैंड्स बचाओ अभियान को शुरू किया किसने? भूपेंद्र यादव जी ने। तो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए देखिए एक्शन लिया जाएगा, इसमें उनको कंजर्व करने की बात की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन उभरे हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हैं। नेक्स्ट है परवेज मुशर्रफ पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 79। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? परवेज मुशर्रफ जो हैं ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इस्लाम नगर विलेज हैज़ बीन रिनेम्ड एज जगदीशपुर?
तो ये घोषणा किस राज्य सरकार ने की कि इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया? तो ये अनाउंसमेंट की मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है यासो, जिसे बर्ड पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं। फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक हैज़ बिन प्रपोज्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी साइट। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? यासो, जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, तो इसे अभी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में प्रपोज किया गया है। ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में लोकेटेड है और ये लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बाल मित्र, अ व्हाट्सएप चैटबॉट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट इन द स्टेट? तो एक व्हाट्सएप चैटबॉट है जिसका नाम है बाल मित्र और इसे लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। ये जो चैटबॉट है ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बच्चों और उनके राइट्स के बारे में। साथ ही में पेरेंट्स भी यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि एडमिशन या चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 57 kg कैटेगरी एट द जागरेब ओपन 2023 रैंकिंग? क्रोशिया में देखिए जो ये सीरीज़ हुई इसमें पुरुषों की 57 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया अमन सहरावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंट्री फुटबॉल एशियन कप 2027 की मेजबानी करेगी? तो इसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन देखिए एक कन्वेंशन साइन हुआ था रामसर के शहर ईरानियन सिटी में 2 फरवरी 1971 को। ये कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए। सबसे पहला वेटलैंड डे मनाया गया कब? 1997 में और इस बार इसकी थीम रही इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम कंट्री ऑफ द 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? 46 जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता बुक फेयर है इसकी थीम कंट्री कौन सी है? आंसर हो जाएगा स्पेन। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर को इनॉग्रेट किया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन ट्रेड बुक फेयर है। अगला क्वेश्चन है साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग यानी विज्ञान 20 की जो स्थापना बैठक है ये आयोजित कहाँ पे की गई? पुदुचेरी में। इस मीटिंग की थीम रही डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति भूषण पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? शांति भूषण जी का निधन हुआ, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? लॉ फील्ड से। तो ये लॉ मिनिस्टर रहे थे इन दी मोरारजी देसाई लेड जनता पार्टी गवर्नमेंट में 1977 से लेके 79 तक। अगला क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाडली बहना योजना? लाडली बहना योजना को लागू करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके तहत देखिए 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे। पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो सिस्टर्स हैं उनको 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट है वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड CAPF कंडक्ट अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशकारी प्रहर? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के जो नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनी है उनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। अगला क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर? तो देखिए ये बुक का नाम है और इस बुक के ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है मेघनाद देसाई ने। अगला क्वेश्चन है हु वॉन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट? तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट किसने जीता? राइट आंसर इज अनीश गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आईसी मून्स यानी से शॉर्ट में कहा गया जूस विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम द एजेंसी स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुयाना इन विच ईयर? तो जो जूस मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2023 में। इसका उद्देश्य होगा कि जो जुपिटर है उसके जो मून्स है गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, तो इसकी जो ये परिक्रमा कर रहे हैं उनको एक्सप्लोर करना।
ये इसका उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 6 डे मेगा इवेंट भारत पर्व एट रेड फोर्ट लॉन्स। 6 दिन का मेगा इवेंट भारत पर्व को आयोजित किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का 3रा संस्करण मनाया? तो इसे सेलिब्रेट किया नागालैंड स्टेट ने। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन। ये पुस्तक लिखी है किसने? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेबी हॉकली मेडल टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग फीमेल क्रिकेटर। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकली मेडल शुरू करने की घोषणा की? तो इसकी अनाउंसमेंट की है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और देखिए इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2008 में। लड़कियों के सामने देखिए जो इनइक्वालिटी जो लड़कियां फेस करती हैं, चाहे एजुकेशन में हो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हो, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना और गर्ल्स के जो राइट्स हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। इस बार इसकी थीम रही डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। कहाँ पे शुरू एक्सरसाइज? जैसलमेर राजस्थान में। तो पहला ही एडिशन हुआ। एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन फर्स्ट और किसके बीच हुई? इंडिया और इजिप्ट के बीच। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एन EY रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी विल बिकम $26 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर। भारत की जो इकोनॉमी है वो 2047 तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल पीपल रिसेंटली। सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ISA अवार्ड 2021-22 फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, जो कि बहरीन का एक टॉप सिविलियन अवार्ड है। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सेंडुक रुइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्रिएटेड न्यू मिनिस्ट्री फॉर इंडिजीनियस पीपल। किस देश ने स्वदेशी लोगों के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है? सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। और इसकी मिनिस्टर भी देखिए बनी है, पहली मिनिस्टर बनी है इसकी सोनिया गुजजारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द BRO टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन प्रोजेक्ट। विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली BRO की पहली महिला अधिकारी बनी सुरभि जखमोला। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने सेलिब्रेट किया मोंगीत फेस्टिवल। मोंगीत फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? असम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड E-बैंक गारंटी फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल E-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। किस बैंक ने E-बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया? आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है थिरू कुमार नदेसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन स्कूल। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस भाषा को स्कूलों में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो पंजाबी लैंग्वेज को शामिल करने का निर्णय लिया गया। ये जो सिलेबस होगा प्री प्राइमरी टू ईयर 12 तक, इसे इस साल डेवलप कर लिया जाएगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इंडिया ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सी रैंक हासिल की। भारत ने 85th रैंक इसमें हासिल की है और इसमें पहले नंबर पे है जापान,
सबसे बॉटम की बात करें तो इराक और अफ़गानिस्तान सबसे बॉटम पे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी आज ये क्लास कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आज के हमने जो भी कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको जनवरी से अप्रैल तक के क्वेश्चंस को रिवाइज़ कराया है। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए करंट अफेयर्स को याद करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या हमें इसका और भी पार्ट आगे लेके आने चाहिए इसके बारे में भी आप सजेस्ट कर सकती हैं। तो जैसा भी आप लोगों को पसंद आएगा उसी तरह से हम और भी पार्ट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, ताकि आप अच्छे से अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।